हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टॉक बाय शिवानी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस होता क्या है, कोई भी कंसेप्ट करना है उसकी डेफिनेशन क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट करती है अपने लिए। हाँ जी, टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स होता क्या है? एम एन मैट्रिक्स अरेंज एलिमेंट्स, लिख लो एलिमेंट्स arranged rectangular horizontal lines. Horizontal lines means rows. This one जिसको हम एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, एंड वर्टिकल कॉलम. Vertical lines means columns. That means this one is called matrix. एक से ज्यादा means matrices. It is always denoted by capital letter. इसको हम always denote करते हैं capital letter और इसकी शेप होती है इस फॉर्म में. मैंने बोला है रेक्टेंगुलर अरे. फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई मैट्रिक ली, A इज इक्वल टू 1 2 3 9. देखो ध्यान से, दिस इज अ मैट्रिक. मैंने बोला कोई एम एन एलिमेंट है, उसको अरेंज करना है एक रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल कॉलम मींस रो और कॉलम में उसको डिफाइन करना है. इज कॉल्ड अ मैट्रिक. इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय एनी कैपिटल लेटर. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ध्यान से देखो, दिस इज अ मैट्रिक. इसमें रो भी शो हो रही है, कॉलम भी शो हो रही है. 2x2. 2x2 क्या है इसका ऑर्डर. किसी मैट्रिक का ऑर्डर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑलवेज इक्वल टू रो इनटू कॉलम. अब ध्यान से देखो, इस मैट्रिक में रो कितनी है? 2. रो मींस एक्स एक्सिस, ऐसे याद रख लो. कॉलम मींस वाई एक्सिस. कॉलम कितनी है इसमें? 2. फॉर एग्जाम्पल एक और मैट्रिक ली मैंने, ऑर्डर बता सकते हो आप इसका? 1 3 0 0 9 2. अब इसमें रो, सबसे पहले रो ही चेक करनी है. डेफिनेशन का मीनिंग ये अरेंज इन रोज एंड कॉलम. पहले रो में अरेंज करोगे फिर कॉलम में. हाँ जी, रो कितनी है इसमें? 2 और कॉलम कितनी है इसमें? 3. तो इस मैट्रिक का ऑर्डर क्या है? 2/3. एंड इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? जो इसका ऑर्डर है उसकी मल्टीप्लाई कर दो. नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें 6. राइट, इसको बोलते हैं हम मैट्रिक सिंपल लैंग्वेज में. नेक्स्ट, कौन कौन सी मैट्रिसेस होती हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. फर्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. अगर मैं ज्योमेट्रिकली स्क्वायर का मीनिंग देखूं, ज्योमेट्रिकली स्क्वायर का मीनिंग होता है ऑल साइड्स आर इक्वल. दिस इज द स्क्वायर. सारी साइड क्या है इसमें? इक्वल है. राइट, बट यहां पे साइड्स की जगह पे मैट्रिक में क्या यूज होता है? रो एंड कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के. दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला रो और कॉलम इक्वल होनी चाहिए. कुछ भी ले लो भाई, एग्जाम्पल ये लो 1 3 0 0 1 1 -1 2 1 6. ध्यान से देखो, इसमें रो कितनी है? 3. कॉलम भी कितनी है? 3. रो और कॉलम इक्वल है, तो ये कौन सी मैट्रिक है? स्क्वायर मैट्रिक. नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है? वैसे ज्योमेट्रिकली देखिए, जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. यहाँ पे साइड की जगह पे क्या यूज हो रहा है? रो एंड कॉलम. जिस मैट्रिक में नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक. फॉर एग्जाम्पल, अब रो और कॉलम इक्वल नहीं है, दैट मीन्स या तो रो ज्यादा होंगी कॉलम कम होंगी, या कॉलम ज्यादा होंगी रो कम होगी. सिंपल. तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो. ध्यान से देखो, इसमें रो तो 2 है बट कॉलम कितनी है? 3. रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो दिस इज द रेक्टेंगुलर
मैट्रिक। नेक्स्ट इज रो मैट्रिक। रो मैट्रिक, रो मैट्रिक किसको बोलते हैं? अ मैट्रिक कंटेन only one row and any number of column। क्या था? जो मैट्रिक्स में जस्ट सिंगल रो आए, जो मैट्रिक कंटेन करे जस्ट सिंगल रो, एनी नंबर ऑफ कॉलम, उसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक। फॉर एग्जाम्पल ली मैंने 1 2 3 4 9। ध्यान से देखो, रो तो एक ही है बट कॉलम कितनी है? 5। तो इसका ऑर्डर क्या है? 1/5। रो एक है, कॉलम कितनी भी हो सकती है, उसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक। नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स। अब ये भी उसके ऑपोजिट है। रो मैट्रिक जिसमें सिंगल रो, कॉलम कितनी भी हो। कॉलम मैट्रिक जो मैट्रिक कंटेन करे जस्ट सिंगल कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। A matrix contain only one column but and any number of rows is called a column matrix। कोई भी एग्जांपल दे दो। फॉर एग्जांपल कॉलम एक लेनी है बस। ध्यान से देखो, कॉलम एक है, रो कितनी है? 4। पहले रो लिखते हो फिर कॉलम। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज फिफ्थ टाइप, इसमें क्या आएगी? डायगोनल मैट्रिक। डायगोनल मैट्रिक में एक कंडीशन कंपल्सरी है। डायगोनल मैट्रिक इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक। ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक की हम डायगोनल फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज फाइंड नहीं कर सकते। एक तो ये स्क्वायर होनी चाहिए, और इसकी कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन, इसको हम जनरल फॉर्म बोलते हैं। मैं बताती हूं आपको AIJ मैंने क्या लिखा है, ये इसके बाद इसी के साथ क्लियर कर दूंगी। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक। हाँ जी, AIJ में AIJ की वैल्यू क्या होगी? एनी वैल्यू, जिसको हम डायगोनल बोलते हैं। इफ I इज इक्वल टू J। IJ का मीनिंग बता रही हूं मैं। दिस इज जनरल फॉर्म। AIJ की वैल्यू 0 होगी इफ मैं लिख के दिखा रही हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला स्क्वायर मैट्रिक होगी, या तो ऑर्डर 2/2 होगा या ऑर्डर 3/3 होगा। मैं एग्जाम्पल दोनों की दे रही हूं। जनरल फॉर्म में अगले टॉपिक में क्लियर करती हूं इसके बाद। हाँ जी, मैंने एग्जाम्पल ली, मैंने बोला है अभी एग्जाम्पल क्लियर नहीं कर सकती, एग्जाम्पल ले सकती हूँ, आपको क्लियर करूंगी जनरल फॉर्म के बाद, रिपीट करती हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल लिख दी। ये 3/3 की डायगोनल मैट्रिक की एग्जाम्पल है, ये 2/2 ऑर्डर की। अब AIJ जो मैंने लिखा है उसका मीनिंग क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। हाँ जी, मान लो मैंने कोई भी एक मैट्रिक लिखी 1 2 3 0 9 6, एनी मैट्रिक। हम डायगोनल की बात कर रहे हैं ना, चलो स्क्वायर मैट्रिक ले लो कोई भी। क्लियर, जनरल फॉर्म किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, मैं स्क्वायर मैट्रिक की एग्जांपल के साथ करवा रही हूं, समझा रही हूं। हाँ जी, जो भी आपने ये एलिमेंट लिखे हैं, हर एलिमेंट का एक नेम है, उसको बोलते हैं हम जनरल फॉर्म, राइट। हर एलिमेंट का नेम क्या है अकॉर्डिंग टू अपनी बुक को मेंशन करता है स्मॉल ए। कितने एलिमेंट है इसमें? 9, तो मैंने 9 स्मॉल ए लिख लिए। अब भाई 9 का नाम सेम है, कोई डिफरेंस तो होना चाहिए ना। अब स्मॉल ए तो सारे कॉमन लग रहे हैं, तो हमने कैसे एलिमेंट फाइंड करना है? ये वाला ए कौन सी रो में आ रहा है? पहली रो में। ये वाला ए कौन सी रो में आ रहा है? सेकंड में। ये वाला ए कौन सी रो में आ रहा है? थर्ड में। और उसके बाद ये वाला ए कौन सी कॉलम में आ रहा है? ये वाला, ये वाला। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक दी है मैंने, ये जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म को भूल के मैंने क्वेश्चन डाल दिया आपको, फाइंड इस मैट्रिक में से चूज करो कौन कौन सी एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस वन।
ये एलिमेंट निकाल लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक्स में आ सकता है, ऑफ कोर्स आएगा, क्वेश्चन करेंगे हम। A21, 21 का मतलब 2 रो है और फर्स्ट क्या है कॉलम। हाँ जी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम किस पे प्लस बना, 0 पे ना, तो इसका आंसर क्या आ गया 0, राइट। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम प्लस किस पे बना 0 पे। नेक्स्ट रो कॉलम, थर्ड ही रो है, थर्ड ही कॉलम है, किस पे प्लस बना। लास्ट इज 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम किस पे प्लस बना, तो इसको बोलते हैं इसकी जर्नल फॉर्म। अब आ जाओ डायगोनल मैट्रिक की डेफिनेशन पे। क्या किया मैंने बोला है डेफिनेशन में ए आई जे, आपको क्लियर हो गया। कहता है ए आई जे इज इक्वल टू एनी वैल्यू देगा अगर आई और जे इक्वल है। कैसे पता चलेगा, अगर मैं इसकी जर्नल फॉर्म लिखूं, 4 एलिमेंट है इसमें, राइट, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। कंपेयर द डेफिनेशन, ए आई जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है अगर आई और जे इक्वल है। आई और जे इन दोनों में इक्वल है, ध्यान से देखो, इनको बोलते हैं हम डायगोनल एलिमेंट। ना इसमें आई और जे इक्वल है ना इसमें, तो ये क्या होंगे 0 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। सिमिलरली अगर मैं 3/3 में देखूं, ध्यान से चेक कर लो जर्नल फॉर्म, इसमें आई जे इक्वल होंगे, चेक कर लो, मैं फिर से एक बार लिख रही हूं आपके लिए, 3 2 3 3। ध्यान से देखो, सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं डायगोनल में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कोई वैल्यू देगा बाकी 0, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट कोई वैल्यू देगा बाकी 0, थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट कोई वैल्यू देगा बाकी सारे 0, क्योंकि उसमें एलिमेंट के ए आई जे क्या होते हैं, आई जे क्या होते हैं इक्वल, बाकी सारे क्या है 0 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। इट इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक, ये इसकी कंडीशन कंपल्सरी है, ये स्क्वायर मैट्रिक पे ही एप्लीकेबल होगी, राइट। नेक्स्ट इज सिक्स्थ टाइप। सिक्स्थ टाइप में क्या है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक। आइडेंटिटी मैट्रिक सिमिलर है किसके, डायगोनल के। डायगोनल में मैंने क्या लिखा, इट इज ऑल्सो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक, ये भी स्क्वायर मैट्रिक है, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक पे ही अप्लाई होगी आइडेंटिटी और डायगोनल। हाँ जी, मैंने वहां पे लिखा ए आई जे इज इक्वल टू 1 इफ आई इज इक्वल टू जे। वहां पे मैंने लिखा था कि अगर आई जे के इक्वल है तो कोई वैल्यू होगी डायगोनल की, ठीक है। बट आइडेंटिटी को हम यूनिट मैट्रिक भी बोलते हैं। इसमें जहां पे आई और जे इक्वल है तो वैल्यू क्या होगी 1, जहां पे आई और जे इक्वल नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0। इसमें भी सेम 2/2 ऑर्डर, 3/3 ऑर्डर, सेम मीनिंग होता है। कैसे, 2/2 को हम I2 बोलते हैं, I2 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक ऑफ 2/2, आइडेंटिटी मैट्रिक ऑफ 3/3, उसको आप I3 भी बोल सकते हो, I भी बोल सकते हो, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, राइट। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज अ डायगोनल एलिमेंट, दिस इज ऑल्सो डायगोनल एलिमेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक में डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 1 होंगे, बाकी 0। डायगोनल मैट्रिक में डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बाकी सारे 0। नेक्स्ट टाइप इज सेवंथ। सेवन टाइप है अपने पास जी, कौन कौन सी टाइप रहेगी अपने पास, सेवन टाइप है जी स्केलर मैट्रिक। अब स्केलर मैट्रिक क्या होता है, स्केलर मैट्रिक में क्या होता है, मान लो एक मैट्रिक है गिवन है, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूं 1 2 3 6, मैंने बोल दिया फाइंड 2a। ए मैट्रिक मेरे पास गिवन है 1 2 3 6, मैंने बोल दिया फाइंड 2a। ए मैट्रिक का मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 क्या होगा, 2 इज स्केलर ऑफ मैट्रिक ए। और जब आप इसको फाइंड करोगे ना, तो स्केलर का मतलब क्या होता है, पूरी मैट्रिक के साथ वो टर्म क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। आंसर आएगा 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 6 12। तो दिस इज द स्केलर मल्टीपल, मतलब चाहे 2 कॉमन निकाल लो
ठीक है जी। कॉमन निकालने के बाद अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो वो क्या होगा उसका स्केलर मल्टीपल। नेक्स्ट टाइप इज 7 टाइप होगी। 8 इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इट इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक होती है। इट इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन बता रही हूं इसमें भी। ए आई जे इज इक्वल टू, इसमें ए आई जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर आई जे से बड़ा है तो वैल्यू 0 आएगी, अदरवाइज एनी। अब फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक है, मान लो मैंने ऑर्डर लिया 2/2। ध्यान से देखना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। हाँ जी, 2/2 की मैट्रिक जनरल फॉर्म क्या बनेगी? यही बनेगी। अब मैंने बोला है जब आई जे से बड़ा है, देखो आई जे के इक्वल है, इक्वल है तो कुछ भी हो सकती है वैल्यू। मान लो मैंने ले ली 2। आई जे से छोटा है, यहां पे वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। यहां पे देखो 2 1, आई जे से बड़ा है तो ये क्या आएगी 0। यहां पे भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। बन गई ना ट्रायंगल, देखो राइट। 3/3 ऑर्डर ले लो। फोकस ऑन डेफिनेशन। आई जे से बड़ा होगा A11 12 13 21। जनरल फॉर्म इसीलिए लिख रही हूं ताकि आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए। 31 32 33। आ जाओ ध्यान से देखो, एलिमेंट कुछ भी ले लो। हाँ जी, आई जे के इक्वल है एनी वैल्यू, आई जे से छोटा है एनी वैल्यू, आई जे से बड़ा है तब 0, आई जे से छोटा है एनी वैल्यू, आई जे से बड़ा आ गया जी 0 ओ, आई जे के इक्वल है एनी वैल्यू, आई जे से छोटा है एनी वैल्यू, आई जे से बड़ा आ गया जी 0, आई जे से बड़ा आ गया 0, इक्वल है तो 1, राइट। तो इसको बोलते हैं, ये देखो फिर से ट्रायंगल बन गई। दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज कितनी टाइप होगी अपनी? 8 9। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ जी, अब लोअर में भी सेम है। दिस इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक। सबसे पहले तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक होगी। इसमें सेम कंडीशन है, ए आई जे लोअर। इसमें अगर आई जे से छोटा है तब वैल्यू 0, अदरवाइज एनी वैल्यू। मैट्रिक की टाइप की आपको सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आगे कंसेप्ट क्लियर होगा। कौन सी मैट्रिक की बात करना है, उसको क्या कर रहा है, मतलब कौन सी मैट्रिक की बात कर रहा है वो, और उसमें क्या सिंप्लीफाई हमने करना है। तो बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत मैटर करती है मैथ में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। तो वो आपको मेरी हर वीडियो में 100 से अबव मिलेगा। नेक्स्ट इज, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल इसकी भी ले रही हूं मैंने ऑर्डर लिया 2/2। फोकस ऑन डेफिनेशन। मान लो मैंने जनरल फॉर्म लिखी। अब मैंने क्या लिखा है कि अगर वैल्यू आई जे से छोटी है तो आंसर 0, इक्वल है कोई वैल्यू, आई जे से छोटा है 0, राइट, बड़ा है तो कोई वैल्यू, इक्वल है तो कोई वैल्यू। ध्यान से देखो, दिस इज द लोअर ट्रायंगुलर। नेक्स्ट 3/3 ऑर्डर ले लो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 3/3 ऑर्डर। मान लो मैंने मैट्रिक ली, जनरल फॉर्म लिख रही हूं क्योंकि क्लैरिटी जरूरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोबारा दोबारा वो चीज लिख रहे हैं, कंसेप्ट में इंटरेस्ट बनना जरूरी है। हाँ जी, आई जे से छोटा वो ढूंढ लो। आई जे से छोटा यहां पे है, ये कोई वैल्यू होगी, यहां पे भी आई जे से छोटा है, आई जे से बड़ा है एनी वैल्यू, इक्वल है एनी वैल्यू, छोटा है 0, ये सारी वैल्यू इक्वल और बड़ी है। ध्यान से देखो, दिस इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक। अगर आपको मेरा हार्डवर्क आपके लिए करना अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लीज ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।